गुड इवनिंग, कैसे हैं? आज एक हेडिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन। इसके पहले आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और दूसरा देखा होगा साझेदारी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन ये होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट से हमारा आज ये हेडिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो हर एक जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है। तो एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखने में तो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि ये जो कोवैलेंट बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा जो है ये कोवैलेंट के माध्यम से बना हुआ है। तो इसके लिए हमारा है, तो इसमें यदि दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा, उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड को पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अब कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे या पे ट्रांसफर होना, या वो बॉन्ड किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन के रूप में ट्रांसफर हो जाना। जब वो किसी एटम पर ट्रांसफर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन शो होगा। और जब किसी एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पर बॉन्ड शो होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट। तो पहला है डबल बॉन्ड वाई बॉन्ड। अब देखिए इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा है हमारा पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए डिस्प्लेस कौन सी बॉन्ड होगी? पाई बॉन्ड होगी। तो जब पाई बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड पे यानी सिंगल बॉन्ड पे डिस्प्लेस होगा तो रिजल्ट में बनेगा, देखिए एक यहाँ पर मेरा सिग्मा बॉन्ड रिमेन हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये सिग्मा बॉन्ड ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हमें ये नहीं डिस्टर्ब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम पाई बॉन्ड डिस्प्लेस टू नियर बॉन्ड। ये आपका पाई बॉन्ड है, इसके नियर में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो टाइप ऑफ फर्स्ट हो गया। और सेकंड टाइप है जब ये पाई बॉन्ड एटम पर शिफ्ट होता है, एटम पर, तो ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इस पर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड यदि कोई भी बॉन्ड है तो एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों एंड पर, एक लेफ्ट वाले एटम की और एक राइट वाले एटम की। तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम सोल्व, तो इसका क्या होगा? यहाँ भी सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पे आया, एटम पे आया। जब एटम पे आएगा तो हम वहां पर बॉन्ड को न शो करके उस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस एटम पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड नियर, फ्रॉम पाई बॉन्ड शिफ्ट डिस्प्लेस टू नियर एटम। यहाँ पर एटम पे सेट हो गया। फिर अब इसको जो इलेक्ट्रॉन्स दो हैं जब एक ट्रांसफर होंगे, जब इनको ट्रांसफर करना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और ये जो ये है किसका इलेक्ट्रॉन्स है? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि पाई बॉन्ड मेरा स्ट्रांग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, तो ये क्या होगा? ये जब शिफ्ट होगा
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू नियर बॉन्ड, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। जब इस पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब ये जो ये पाई बॉन्ड जो हुआ इस यहाँ से शिफ्ट होकर के, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस सिग्मा बॉन्ड पे आ गया, तो ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड और ये है सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी। और इस तरह से ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये मेरा जो है 3 टाइप के होते हैं। अब ये जो साइन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यहाँ से स्टार्ट किया और इस पे आके सेट हो गया, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पर सेट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉन्ड पर सेट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्डेड हाफ हेडेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका नाम है ये जो एरो का निशान है, इसका नेम है सिंगल बॉन्डेड हाफ हेडेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसमें हुआ, पेयर में हुआ, सिंगल में नहीं हुआ है, पेयर में हुआ है, तो इसके लिए ये हो गया हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम इसको सिंगल एक इक्वेशन में चाहे तो शो कर दिए, तो समझाने के लिए यहाँ पे 3 इक्वेशन लिखा, फर्स्ट सेकंड 3 लाइन लिखी गई है। इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। अब सिंगल लाइन में लिखने के लिए आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो ये सब चीज जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो या तो एटम पे होगा या तो सिग्मा बॉन्ड पे होगा। तो आइए इसको हमें सिंगल इक्वेशन में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो ये जो है देखिए, इस पर जो है ये जो साइन है इस पे दोनों तरफ बनाया गया है। एक हुक जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बनाया गया है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जब हम इसको सिंगल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे यानी हुक टाइप के, जैसे फिश को हम लोग फंसाते हैं उसके लिए, तो ये हमारा शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शिफ्ट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इसको शो करते हैं सिंगल इक्वेशन में। तो जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट ये है डबल बॉन्ड वाई, क्या बना ये डबल बॉन्ड, यहाँ बन ये हो गया सिंगल बॉन्ड। जब ये शिफ्ट किस पे हो गया, नियर बॉन्ड, नियर बॉन्ड हमारा ये हो गया। तो इसको हम यहाँ बनाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा, ये यहाँ से शिफ्ट होकर के इस पे आ रहा है, तो हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड यहाँ हो, ये हमारा रिजल्ट हो गया। फिर अब ये जो है डबल बॉन्ड इस वाई पे शिफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा इस पे शिफ्ट हो गया। जब इस पे शिफ्ट होगा तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा बॉन्ड वाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो ये आपका थर्ड का बन जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड इस तरह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर इसका यूज होगा। तो इसलिए इतना जानने के बाद से हम आइटम्स कैच कर लेंगे कि क्या हो रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अब हम बताएंगे, अभी 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, अब हम देखेंगे कैसे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। इसको नोट करिए।
जैसे मेरा है मेथिल क्लोराइड CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड है, यहाँ भी सिंगल बांड है। अब इस बांड को ब्रेक होना है। जब ये बांड ब्रेक होगा तो कैसे होगा यहाँ देखते हैं। देखिए ये जो इसके इलेक्ट्रॉन थे मेथिल का, एक इलेक्ट्रॉन मेथिल पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 प्लस Cl। ये CH3 हो गया और ये Cl हो गया। तो और ये बांड जो है, जो सिंगल बांड था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसकी इलेक्ट्रॉन्स ये जो कोवैलेंट बनाए थे, जो साझेदारी किए थे, इन्होंने जो शेयर किया था, इनकी इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और इनकी इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। तो इस तरह से हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, जैसे हाइड्रोक्साइड को जब मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका OH हो गया, OH हो गया प्लस CH3Br हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये मेथिल ब्रोमाइड से मेथेनॉल बन जाएगा। ये हो गया आपका मेथिल क्लोराइड से, मतलब एक बार एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर आ गया। इस तरह से हमारा सेट हो गया। तो जब हमें आगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। ये सब क्या जो है यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से एक हेडिंग थी, ये भी क्लियर हो गया। तो इसके बाद ये हो गए हमारे टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए। थैंक यू।